नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं एचपीसीएल की तरफ से जो बम्पर वैकेंसी निकली है डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए उसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल एज यूजुअल हम लोग पहले एडवर्टाइजमेंट का एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। उसके बाद इस फॉर्म के लिए कैसे अप्लाई करते हैं वो देखेंगे। तो दोस्तों जैसे ही आप नीचे दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसमें आपको अगर एडवर्टाइजमेंट पढ़ना होगा तो आपको अगर इंग्लिश में पढ़ना है तो यहाँ पे क्लिक करना है, अगर हिंदी में पढ़ना है तो यहाँ पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो दोस्तों फॉर्म जो है 15 जनवरी यानी कल से ही चालू हुआ है। और ये फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट जो है वो 14 फरवरी होने वाला है। यानी कि आपको ऑलमोस्ट इस फॉर्म को फिल करने के लिए एक महीना दिया गया है। फिर आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे टोटल ये जो वैकेंसी है वो 4 पोजीशन के लिए निकाली गई है, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और केमिकल ऐसे 4 डिसिप्लिन आते हैं। उसमें सारे भी डिसिप्लिन को 30,000 बेसिक पे रहने वाला है। उसके ऊपर सारे अलाउंसेस सब कुछ मिलके आपका जो सीटीसी है वो 10 लाख का आपको मिलेगा। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है वो मैकेनिकल ब्रांचेस के लिए आया है 130, इलेक्ट्रिकल के लिए 65, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 37 और सबसे कम केमिकल जो कि है 2। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे भी एक कंसर्निंग क्राइटेरिया रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 25 है यहाँ पे जनरल स्टूडेंट्स के लिए। फिर सबके लिए ही एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो 3 इयर्स का डिप्लोमा रहने वाला है। एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं यहाँ पे मांगा गया है। फिर आप यहाँ पे जो है अलाइड ब्रांचेस जो होते हैं वो यहाँ पे देख सकते हो, इंस्ट्रूमेंटेशन और केमिकल में कौन से अवेलेबल है वो। उसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि सारे ही पोजीशन के लिए मिनिमम 60% मार्क्स कंपलसरी होने वाला है ओपन कैटेगरी के लिए, और 50% रहने वाला है रिजर्व कैटेगरी के लिए। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है उसमें सबसे पहले सीबीटी होगा, फिर ग्रुप डिस्कशन, फिर पर्सनल इंटरव्यू, और उसके बीच में अगर स्किल टेस्ट पॉसिबल रहा तो हम जो है आगे ये सारे चीज़ आपको और डिटेल में बताते जाएंगे जैसे हम इस एडवर्टाइजमेंट में आगे बढ़ते जाएंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है उसमें दो आपको सेक्शन मिलेगा। फर्स्ट रहेगा जनरल एप्टीट्यूड का, सेकंड रहेगा प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि आपका जो भी डिसिप्लिन है उसके बारे में। यहाँ पे जो है अभी तक तो पेपर पैटर्न कैसा रहेगा उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं दी गई है। और सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, जैसे कि मार्क्स जो है उसको कितना वेटेज दिया जाएगा, स्किल टेस्ट या फिर ग्रुप डिस्कशन उसको कितना वेटेज दिया जाएगा, और लास्ट में जो इंटरव्यू होता है उसको कितना वेटेज दिया जाएगा, उसके बारे में कुछ भी जानकारी यहाँ पे नहीं दी गई है। अगर आपको आगे जाके फॉर्म में भी कुछ जानकारी नहीं दिख रही होगी तो आप जो है इसको ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि एचपीसीएल जो इंजीनियर यानी कि डिग्री बेस जो जॉब होता है उसके लिए जो पेपर पैटर्न रखता है और सिलेक्शन क्राइटेरिया रखता है वही होगा, ऐसा हम कंसिडर अभी के लिए कर सकते हैं। अगर इसके रिलेटेड और कुछ भी चेंज होगा तो एचपीसीएल जो है उनके वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर देगा। प्लेसमेंट जो है वो पैन इंडिया होने वाली है, उसका भी जानकारी यहाँ पे दिया गया है। प्रोबेशन पीरियड रहने वाला है स्टार्टिंग का 1 ईयर, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। जो भी रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो रिलैक्सेशन मिलता है एज में, वो रिलैक्सेशन यहाँ पे सबको दिया गया है। फिर यहाँ पे हाउ टू अप्लाई में एप्लीकेशन प्रोसेस, फिर यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस में अप्लाई कैसे करते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये हम जो है डायरेक्ट पेज पे देखेंगे कि कैसे अप्लाई करते हैं। एप्लीकेशन फीस जो है वो जनरल स्टूडेंट्स के लिए 1180 रहेगा, और जो भी रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट है उनके लिए फीस नहीं दी जाएगी कौन सी भी। अभी इस एडवर्टाइजमेंट में तो पेपर पैटर्न सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में कुछ भी इन डिटेल में नहीं दिया गया है। अगर इसके बारे में हमें कुछ इन डिटेल में पता चलता है तो हम जो है उसके ऊपर और एक वीडियो आपके लिए ज़रूर लाएंगे। तो अभी हम डायरेक्ट उस पेज पे जाते हैं जिस पेज पे हमको ये फॉर्म फिल करना है। तो जैसे ही आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। एचपीसीएल जो है वो खुद का ही पोर्टल यूज़ करता है सारे फॉर्म फिल करने के लिए। तो अगर आपने एचपीसीएल के ऊपर कभी भी पहले रजिस्ट्रेशन किया होगा कौन सा भी फॉर्म फिल करने के लिए, अप्रेंटिस का या फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या फिर जूनियर इंजीनियर का, तो आप जो है डायरेक्ट लॉगिन करके यहाँ पे फॉर्म वो फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ये फर्स्ट टाइम होगा तो आपको यहाँ पे साइन अप फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एचपीसीएल में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपसे जो है आपका फर्स्ट ऑफ ऑल फुल नेम मांगा जाएगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। उसके बाद जो है आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो पाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे सारे डिटेल यहाँ पे डालने हैं।
तो मैं अभी यहाँ पे सारी ये डिटेल डाल के फिर आपसे बात करता हूँ। आपको जो है आपका मेल आईडी जो है यहाँ पे वेरीफाई कराना होगा, तो उसके लिए उस मेल आईडी पे ओटीपी आएगा। जैसे ही आपने यहाँ पे ओटीपी डाल दिया होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद आपके ईमेल आईडी के ऊपर आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही आपके मेल के ऊपर आए गए ईमेल आईडी और पासवर्ड से आप यहाँ पे लॉगिन करोगे, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। जिस भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उस पोजीशन के आगे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे एक पॉपअप मिलेगा, उसमें आप देख सकते हैं आपको जो है आपका रेज्यूमे जो होता है वो पीडीएफ फॉर्मेट में <1 MB आपके पास रखना है। आपके लिए आपका जो फोटोग्राफ होता है वो सिग्नेचर होती है, वो दोनों भी जेपीजी फॉर्मेट में और <200 KB होने चाहिए। तो आपको जो है ये तीन चीज़ें आपके साथ लेके ही बैठना है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको पर्सनल डिटेल पहले डालना है, फिर आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल, फिर क्वालिफिकेशन, फिर बैंकिंग डिटेल और फिर लास्ट में फ़ोटो एंड रेज्यूम। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पर्सनल डिटेल में जो है आपको आपका नेम, फिर आपकी कैटेगरी, फिर अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में आते हो तो उसका डिटेल, एक्स सर्विसमैन का डिटेल, रिलीजियन, पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सिटीजनशिप, मैरिटल स्टेटस, आपका आईडी प्रूफ नंबर, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे डालने हैं। जैसे ही आप ये सारी डिटेल यहाँ पे डाल देते हो, तो वैसे आपको यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक करना है। अगर सब कुछ सही रहा तो आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स वेरीफाइड सक्सेसफुली लिख के आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको जो है आपका परमानेंट एड्रेस और मेलिंग एड्रेस दोनों यहाँ पे डालना है। और एक चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जब भी आप HPCL का कौन सा भी फॉर्म फिल करते हैं, तो यहाँ पे जब प्रेफर सेंटर का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको, तो यहाँ पे मोस्टली जो है NA ही ऑप्शन अवेलेबल होता है। आप जो है आपके प्रेफर्ड सेंटर नहीं चूज कर सकते हैं, तो आपको जो है यहाँ पे NA ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन में देख सकते हैं आपको जो है आपके 10th का, फिर डिप्लोमा का, फिर डिग्री का डिटेल यहाँ पे डालना है। और अगर आपके पास और भी कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन होगा तो आप उसका भी डिटेल यहाँ पे नीचे पूरा डाल सकते हो। तो आपको जो है कुछ इस प्रकार से आपका क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पे फिल करना है। फर्स्ट, डिप्लोमा कितने साल का था, कितने परसेंटेज मिले, कभी आपने एडमिशन लिया, कभी आपका डिप्लोमा खत्म हुआ, और आपके कॉलेज का नाम। मोस्टली जो है आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आपका कॉलेज नहीं मिलेगा, तो हो सके तो यहाँ पे नीचे आप आपका कॉलेज डाल दें। फिर उसी सेम डिटेल अगर आपने BE किया है तो उसके बारे में, और अगर आपका SSC हुआ है, जो मोस्टली हुआ ही होगा, तो आपको उसका डिटेल यहाँ पे डालना ही है। फिर आपको यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक करना है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं आपसे जो है आपकी बैंकिंग डिटेल मांगी जाएगी, तो उसका डिटेल भी आपको यहाँ पे पूरा फिल करना है। जैसे ही आपका ये सारा डिटेल फिल करके हो जाता है, उसके बाद आपको यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक करना है। फिर ये जो है ये सेकेंड लास्ट स्टेप होने वाला है, उसमें आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट यानी कि रेज्यूमे यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद आपका फोटो और सिग्नेचर। डॉक्यूमेंट जो है वो मैंने जैसे भी पहले भी बताया कि डॉक्यूमेंट 1 MB के नीचे का होना चाहिए, PDF फॉर्मेट में ही अलाउड है। फोटो और साइन JPG फॉर्मेट में 200 KB के अंदर का ही अलाउड है। जैसे आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करके हो जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से डॉक्यूमेंट डिटेल वेरीफाइड सक्सेसफुली लिख के आ जाएगा। फिर ये जो पेज है ये प्रीव्यू का पेज होने वाला है। इसके बाद जो है आप आपका फॉर्म बिल्कुल भी एडिट नहीं कर सकते हो। तो आपको जो है यहाँ पे आपका फॉर्म क्रॉस वेरीफाई कर लेना है, उसके बाद ही आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपका फॉर्म जो है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। आपको और इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा तो आप नीचे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। हम जो है आपको उसका जवाब देने का ज़रूर ट्राई करेंगे। थैंक यू।